प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद आज से प्रदेश भर में कॉलेजों में कक्षाएं आरंभ हो गई। इस दौरान चंबा महाविद्यालय में भी कक्षाएं आरंभ हो गई हैं। कॉलेजों में छात्रों को हाथ सैनिटाइज कर और मास्क पहनकर एंट्री करवाई गई। कॉलेजों में निश्चित दूरी पर बैठाकर छात्रों की ऑफलाइन पढ़ाई आरंभ की गई। वहीं छात्र भी सरकार के इस निर्णय से काफी खुश हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान उन्हें कई दिक्कतें पेश आ रही थी, जो अब दूर होगी। वहीं अध्यापकों का भी कहना है कि ऑफलाइन कक्षाओं के दौरान सभी कोरोना नियमों का पालन करते हुए कक्षाएं आरंभ की गई। मेरा नाम सीमा कुमारी है और मैं बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा हूं। आज काफ़ी दिनों बाद कॉलेज खुले हैं, तो इससे पहले भी कॉलेज खुलने से पहले जो हमारे ग्रुप बना हुआ है बीएससी सेकेंड ईयर का, उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मैसेज किए गए थे कि किस प्रकार से हमें एसओपी फॉलो करनी है, जो कॉलेज के द्वारा जारी की हुई है। मास्क हमें पहनना है, सैनिटाइज़र, और जब एंट्री होती है कॉलेज में तो वहाँ पे थर्मल स्कैनिंग होती है। उसके बाद ही हमें एंटर होने दिया जाता है कॉलेज में। और पहले जो होता था, जब ऑनलाइन पढ़ाई होती थी तो हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो ऑनलाइन बेसिस पे किसी भी चीज़ को हम प्रैक्टिकली समझ नहीं सकते। उसके लिए हमें ऑफलाइन क्लासेस लगाना ज़रूरी है। इसलिए आज अच्छा फील हो रहा है। अब ऑफलाइन पढ़ाई होगी तो प्रैक्टिकल भी साइमल्टेनियसली चलेंगे, तो ये सभी बच्चों के लिए अच्छा है। आपने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस में जैसे ऑफलाइन के मुताबिक कितना कर आपको समझ आता था? एक्चुअली कई बार क्या होता है कि जैसे कई क्षेत्रों में नेटवर्क प्रॉब्लम भी होती है, तो कई बच्चे उसकी वजह से क्लासेस नहीं भी लगा पाए हैं, तो उनके लिए वो दिक्कत रही थी। लेकिन जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं थी उन्होंने लगाई है। फिर कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन जो मोड था क्लासेस का, उससे सिलेबस कवर तो हुआ है, पर एज़ कम्पेयर टू जो ऑफलाइन होती है उतना कवर नहीं हुआ है। बट अब आशा है कि पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा और प्रैक्टिकल भी हमारे अच्छे से हो जाएंगे। तो कोरोना काल में आपकी पढ़ाई को कितना फ़र्क पड़ा है? पढ़ाई को तो फ़र्क पड़ा ही है, 50% तो पड़ा है फ़र्क। आप देख रहे होंगे कि अब जैसे ये यहाँ पे अगर हमने 20-25 से 30 बच्चे अगर बैठे हैं, तो एक्चुअल में ये बच्चों की संख्या जो है लगभग इससे 2 गुनी या 3 गुनी है। इस रूम में भी क्लास चल रही है और इससे दूसरा वाला रूम जो है वो हमारे दूसरे सर है और इसी क्लास के बाकी बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से सरकार के दिशा निर्देश हैं, जिस तरह से कोविड नियम की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए संस्थानों को खोला गया है, राजकीय महाविद्यालय चंबा में भी पिछले कई दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थी। आप देख रहे होंगे जिस तरह से गेट पे थर्मल स्कैनिंग करके बच्चों को अलाउ कर रहे हैं। किसी भी बच्चे का मास्क के बिना जो है वो महाविद्यालय में प्रवेश जो है वो वर्जित है। मैं अगर यहाँ भी मास्क मैंने खोला हुआ है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं दूर स्टूडेंट से बैठ खड़ा हूँ, तो अदरवाइज सभी बच्चे जो है मास्क पहन के बैठे हैं। एक डेस्क पे सिर्फ एक ही स्टूडेंट बैठा हुआ है, उसके साथ साथ स्टूल पे बच्चे बैठे हैं, उनके बीच में गैप है। किसी भी तरह से जो है वो कहीं पे भी महाविद्यालय में भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जा रही है। इसके लिए हमने बाकायदा एक माइक्रो प्लान तैयार किया हुआ है, जिसमें 6 दिनों में 2 दिन फर्स्ट ईयर बुलाई जा रही है, 2 दिन सेकेंड ईयर बुलाई जा रही है, 2 दिन जो है वो थर्ड ईयर बुलाई जा रही है। और उसमें भी जिन 2 दिनों के लिए जो क्लास भी आ रही है उनकी भी फर्दर सेक्शंस बनाई गई हैं ताकि किसी भी क्लास में भीड़ इकट्ठी ना हो। जो ऑक्यूपेंसी क्लास की है, जितनी कैपेसिटी किसी क्लास की है, उससे 50% स्टूडेंट ही हैं जो उस क्लास में हम बिठा रहे हैं। अगर 100 की कैपेसिटी है तो 50 बच्चे ही हैं जो एक डेस्क पे एक बच्चा बैठ रहा है और वो भी प्रॉपरली मास्क पहन के बैठ रहा है। प्रॉपरली समय समय पर ये हैंड सैनिटाइजेशन हमने प्रबंध किया है, थर्मल स्कैनिंग होती है। हम एक मैं और आप बताना चाह रहा हूँ कि वैक्सीनेशन का भी हम सर्टिफिकेट बच्चों से देख रहे हैं कि वैक्सीनेटेड है या नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना वैक्सीनेशन के हम किसी को बुला नहीं रहे हैं, आने नहीं है, उनका प्रवेश वर्जित है। सिर्फ ये हम इंश्योर कर रहे हैं, हम ये आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं कि हमारे महाविद्यालय के कितने प्रतिशत बच्चे जो है वो वैक्सीनेटेड है। जो नहीं है उनके लिए हमारी बात हुई है स्वास्थ्य विभाग से, कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनके लिए हम वैक्सीनेशन का प्रबंध जो है पूरा महाविद्यालय में ही उनके लिए कर दें। और जो अभी 18 साल के नहीं हुए हैं बच्चे, वो वैक्सीनेटेड नहीं है, तो उनके लिए भी जो है वो सोच रहे हैं कि उनका किस तरह से स्वास्थ्य विभाग से बात की जाएगी, किस तरह से उनको सुनिश्चित करें कि किसी तरह से भी जो बीमारी है, वो संक्रमण है, वो उनमें ना फैले या राजकीय महाविद्यालय चंबा परिसर में संक्रमण ना फैले या यहाँ से किसी तरह से कैरियर जो वो बाहर ना जाए।